हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और हाँ, जुड़ जाइए इस चंबल के सफ़र में। जो लोग नए जुड़े हैं इस वीडियो से ही, उनको बता दूं कि मेरा करीबन 12वां-13वां ये वीडियो है। मैं निकला हूँ चंबल के बीहड़ में। इटावा, जालौन और उरही के बीच का जो जंगल पड़ता है, चंबल की घाटी, जो पचनदा क्षेत्र आता है, जहाँ चंबल, जमुना, सेन, पहुँच, कुंवारी सब मिल गई हैं। मैं उस जंगल में घूम रहा हूँ और वहाँ से जो भी है वो आप लोगों के बीच ला रहा हूँ। तो अगर आपको देखना है, पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप लोग जुड़ जाएं और जुड़ने के बाद उसे पूरा देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट एक मिल जाएगी चंबल के बीहड़ की सीरीज़ की, उसे देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जहाँ पिछला वीडियो छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो बीहड़ है, ये बीहड़ डाकू का घर है। ये डाकू का घर है और ये चंबल की रियल घाटी है जहाँ डकैत रहा करते थे चारों तरफ। मैं यहाँ से गांव करीबन 4-5 किलोमीटर दूर है, एक छोटा सा गांव, उसके बाद कोई गांव नहीं है। सामने ये चंबल दिख रही है, जो धुंध है वो फॉग निकल रहा है। पानी की ठंड है ना, तो इस टाइम फॉग निकलने लगता है, इसलिए क्लियर नहीं दिख रही है। हो सकता है एक माइक की छोटी सी आवाज़ आ रही हो। वो यहाँ कोई मंदिर बना है जिस पर कुछ कार्यक्रम चल रहा है, शायद उसकी वजह से उसकी कभी कभी आवाज़ कानों में आ जाती है। बाकी यहाँ सुनसान है। एक दो मुझे वो लोग मिले हैं जो भेड़ बकरियाँ ले आते हैं इस जंगल में पेट भरने के लिए, क्योंकि अब उतनी खौफजदा रही नहीं है चंबल, तो वो ले आते हैं, चारा हो जाता है। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आगे की जो घाटियाँ हैं मैं वहाँ ले चलूँगा। तो मैं ये कूद करके इधर आ गया हूँ। पिछली बार वो घाटी है उस पर था, अभी और अंदर आ चुका हूँ और अंदर ले ही चलूँगा, क्योंकि जितना हो सकेगा उतना ले जाऊँगा। मैं चंबल तक जाना चाहता था, जाऊँगा नहीं, क्योंकि वहाँ जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। घाटियाँ बहुत ऊपर नीचे, थकान हो जाती है। और दूसरा, नाइट कैंपिंग करनी है चंबल के किनारे। मेरे हिसाब से नाइट कैंपिंग ठीक नहीं रहेगी, सर्दी का माहौल है, ठंड ज़्यादा लगेगी। मैं यहीं इसी पहाड़ पर कहीं करना चाहूँगा। उससे क्या होगा, थोड़ा डर कम रहेगा जंगली जानवरों का। और ठंड अगर लगी भी तो पहाड़ से नीचे ये जो खाई टाइप है ना, इधर इधर, इसमें नीचे चला जाऊंगा। इसमें ठंड थोड़ी कम लगेगी। और उसी चक्कर में मैं इन्हीं को पकड़े हुए, और वहाँ जाकर आना बहुत अंधेरा हो जाएगा। अंधेरे में अकेले, क्योंकि मैं सोलो ट्रिप कर रहा हूँ ना इस बार, किसी को लिया नहीं, रास्ते पता नहीं। अब जो रास्ते से मैं आया हूँ, अगर आप लोग कहो उसी रास्ते वापस जाना है, मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि वो पीछे पहाड़ है, वो उस पर था। उससे पता नहीं इधर से आया था कि इधर से आया था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अपने चलते जा रहे हैं, बस ये मैप से थोड़ा आइडिया है कि किधर जाना किधर नहीं जाना है। और फिर कहीं कांटे हैं, ये वो डरावने कांटे, ये ऐसे ना चुभ जाते हैं पैरों में। जब मैं बीमार पड़ा था यहाँ आकर के, उससे पहले जब मैं कोहरे में निकला था, बहुत खतरनाक कांटा लगा था। उस कांटे की चुभन अभी तक नहीं गई है दोस्तों, अभी तक, क्योंकि वो खतरनाक था। और आज जो पीछे से गुच गए हैं ना, बहुत सारे झाड़ होती हैं, इनमें कुछ नुकीले वो होते हैं, लपा बोलते हैं, वो लग गए पूरे शरीर में। और पूरे शरीर में वो लग जाएंगे तो मतलब बड़ा दिक्कत हो रही है। अंधेरा होता जा रहा है। पहले ज़्यादा फोकस था, अभी फोकस थोड़ा कम हो रहा है। ऑटो नहीं रखा है तो देखते जाए, मैनुअल करना पड़ता है बार बार सेट दोस्तों, ब्राइटनेस वगैरह। देखिए इन घाटियों में आ गए हैं, जैसे कि कहा था, ये घाटियाँ, मैं खड़ा हूँ बिल्कुल चोटी पर घाटी की, और ये हैं घाटियाँ चंबल की, जो डकैतों का घर है। अब यहाँ बैठ के थोड़ा आराम किया जाए। और जैसे भी जब आराम करते हैं तो एक सवाल ज़रूर सॉल्व करते हैं जो हम सबके मन में है। आज इस वीडियो में जिस सवाल को सॉल्व करने वाला हूँ वो ये कि आखिर डकैतों ने चंबल का बीहड़ ही क्यों चुना। अब ये सवाल मुझे नहीं लगता इस सवाल जैसा रह गया है। इतने सारे अगर आपने वीडियो मेरे देखे हैं पूरे, तो आप देख रहे हो, जहाँ जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, खाइयाँ, जंगल, बीहड़, सुनसान, जंगली जानवर, कांटे, बबूल, इसके सिवा कुछ नहीं है यहाँ पर दोस्तों।
अब आप ये मान के चलिए कि एक ऐसा बीहड़ है जहाँ कांटे, जंगली जानवर, सियार, सांड और डकैत, क्योंकि डकैत जब हो गए यहाँ आगे तो डकैत भी हैं, वहाँ लोकल आदमी, ग्रामीण का जो आदमी है वो नहीं आता है, तो पुलिस क्या करने आएगी? डकैतों का डर किसका? सिर्फ एक इंसान का, मतलब एक चीज़ का, वो है पुलिस प्रशासन। और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पुलिस प्रशासन भी उनका साथ देती थी, नाम मात्र को, दिखावटी मात्र को वो सब करती थी। और इसके कई एक कारण हो सकते हैं, मैं उस कारण में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि मैं ना ही पॉलिटिक्स करने आया हूँ, मैं ना ही कटाक्ष करने। जब मैं कटाक्ष करता हूँ, पॉलिटिक्स करता हूँ अपने न्यूज़ चैनल पर, वो एक अलग मेथड आ गया। ये मकसद आप लोगों को इमोशनल करना, राजनीति में ले जाना, वो नहीं है। यहाँ हम आए हैं सिर्फ इस जंगल को एक्सप्लेन करने, आप लोगों के बीच जंगल को लाना। मैं खुद घूमूंगा, आप लोगों को घुमाऊंगा। मेरा मानना है ज़्यादातर दर्शक जो हैं वो यहाँ नहीं आ सकते, इसको फील नहीं कर सकते। मैंने सोचा चलो इसको फील कराया जाए। तो अब सवाल पे हम लौट कर आते हैं। जब तक आराम कर रहे हैं, प्यास भी लग आई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है पानी जितना था ख़त्म हो चुका है, कोई पानी का सोर्स नहीं है। चंबल तक मैं जा नहीं पा रहा हूँ, अगर पहुँच गया तो ठीक है ना। मुझे ये लग रहा है रात कैसे कटेगी। थोड़ा बचा के रखा है, आधी बोतल जैसी है, एक बार के लिए है। तो रात को अगर मैं यहाँ रुका तो खाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, बिस्किट हैं, सेव फल पड़े हैं, केला है, और एक दूध की थैली ले ली थी। ठंडे तो ख़राब नहीं होगा, इतना सब खा लेंगे तो मेरे हिसाब से काफ़ी हो जाएगा। और काफ़ी हो गया तो ठीक है। और वैसे भी जब सफ़र में निकले हैं, भीड़ में आए, तो पेट भरना नहीं है, ज़िंदा रहना काफ़ी है। और वही रह कर के चल रहे हैं ताकि हम भी फील कर पाए ना डकैत कैसे। डकैत भी यहाँ पेट नहीं भर पाते होंगे। और ये घाटियाँ भी लेकिन मनमोहक हैं दोस्तों, ये मान के चलिए, ये घाटियाँ मनमोहक हैं, खूबसूरत भी हैं। और ये खूबसूरती देखी नहीं जाती है क्योंकि वीराना बहुत है। बाकी सब कुछ बढ़िया, वीराना बहुत है, खौफ है। मैं भी कर रहा हूँ लगातार आप लोगों के यहाँ ये एडवेंचर लाना, इसलिए मैंने बहुत एडवेंचर शूटिंग की है, क्योंकि मुझे एडवेंचर पहले से ही पसंद है, मैं सब जगह घूमता हूँ। लेकिन जो डर है, सोलो निकला हूँ इस बीहड़ में, वो डर बहुत है। तो अब उसी विषय पर आ जाते हैं जो अपने सवाल सॉल्व करने वाले थे कि आखिर डकैतों ने चंबल के बीहड़ को क्यों चुना। तो दोस्तों, जैसे हर वीडियो में बताया है और इसमें और बता देता हूँ कि यहाँ नॉर्मल ये छोटी छोटी घाटियाँ हैं, खाइयाँ हैं, और ये मिट्टी के हैं, पत्थर नहीं है, ये मिट्टी के पहाड़ हैं। जैसे मैं यहाँ बताऊँ तो यहाँ अगर मैं हाथ मारूंगा तो देखो मिट्टी आ गई, ये देखो फूट गया ना, ये देखो। तो ये मिट्टी है और हल्के छोटे छोटे कंकड़ हैं, और हल्के कंकड़ और मिट्टी है तो मतलब ये पत्थर वाला नहीं है। दूसरा, यहाँ सुरक्षित थे डकैत। डकैतों को चाहिए क्या? एक बड़ा बीहड़। जैसे शेर को क्या चाहिए? एक जंगल जहाँ वो राज कर सके। वैसे डकैत है, उनको एक बड़ा बीहड़ चाहिए जहाँ वो राज कर सके। गांव में, शहर में डकैत सुरक्षित नहीं है, जब टेक्नोलॉजी थी उस समय भी नहीं थे। तो उन्हें चाहिए एक ऐसा वीराना, एक ऐसा जंगल जहाँ सिर्फ वो हो, उनका राज हो। यहाँ हर चीज़ उन्हें मौजूद थी। नज़दीकी गांव है, वहाँ से उन्हें खाने की सुविधाएं आ जाती थी, वो ले आते थे भेस बदल के, या नॉर्मल किसी के वो गए वहाँ से ले आए। नहीं तो कुछ लोग जब जो गाय बकरियाँ लाते हैं उनको वो परेशान कभी नहीं करते थे। याद रखना, जो लोग हैं यहाँ ग्रामीण, उन ग्रामीणों को उन्होंने कभी परेशान नहीं किया है। उससे होता ये था कि वो उनकी व्यवस्थाएं कर देते थे, क्योंकि देखो जिंदा रहना तो कोई ज़रूरी नहीं वो डकैतों से मिले हुए थे, लेकिन जिंदा रहना है तो उनकी मदद तो करनी पड़ेगी। एक ये विषय हो गया कि यहाँ उन्हें खाने पीने की सुविधाएं अधिक हो जाती। दूसरा, ये इतने क्षेत्र में नदियाँ बहुत हैं, चंबल, यमुना, शहद, पहुँच, कुआरी, 5 तो ये नदियाँ हैं, फिर 5 नदियाँ बन के एक चली हैं। तो उन्हें पीने के पानी की कोई असुविधा नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें नल नहीं चाहिए, उन्हें पानी का पीना चाहिए तो नदी का किनारा पकड़ लेते थे। नदी का किनारा पकड़ लिया और वहाँ से पानी भर लाए, उनके पीने का पानी हो गया, खाने का पानी हो गया। तीसरी चीज़, जब खाना बनाते थे तो मिट्टी जो है ना, इस मिट्टी को लकड़ी से भी खोदा जा सकता है, चूल्हा बनाया जा सकता है कहीं भी। और लकड़ियाँ यहाँ बहुत पड़ी हैं और वही लकड़ी जलाने के काम आ जाती थी, यानी कि खाना पकाने के लिए भी उन्हें आसानी थी। अब इंसान को सबसे पहला क्या है? भोजन और पानी, वो 2 व्यवस्थाएं हो गई। तीसरा, रहने की ये थी कि पहाड़ पर ऊपर, जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था, पहाड़ पर ऊपर बैठ के उनके पहरेदार पहरा देते थे। तो उससे होता क्या है, पहाड़ पर जो ऊपर बैठे दूर दूर तक हमें दिख रहा है कि क्या हो रहा है, कोई आ रहा है, जा रहा है, नहीं जा रहा है, ठीक है ना।
तो नज़र आ जाते थे। दूसरा, उनके और जो 100-150 लोग थे वो नीचे खाई में रहते थे। जैसे ये खाई है और ऊपर मैं बैठा हूँ, यहाँ कोई पहरा दे रहा है, तो मुझे आसपास के सब बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, वहाँ से कोई आएगा जाएगा तो मुझे दिख जाएगा, ठीक है। और आना जाना है तो सीधे खाइयाँ हैं ही नहीं, खाई है फिर चारों तरफ से बंद है पहाड़ों से, फिर खाई है फिर बंद है, ऐसा है। ऐसा लग रहा है जैसे मंगल ग्रह पर आ गए हैं, सच बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके का जब होते थे तो उन्हें सुरक्षा बहुत आसानी से मिल जाती थी, क्योंकि वो पहरेदारों को अलग अलग पहाड़ पर बिठा देते थे, खाइयों में व्यवस्था करके वो रह लेते थे। तो खाना हो गया, पीना हो गया, सुरक्षा हो गई, ठीक है। एक और सुरक्षा ये थी कि मान लो कि ये ठीक है सब, अब ये चंबल पास में है, पीछे मैंने बताया, और इस खाई में वो रह रहे हैं, ऊपर पहरेदार है। इधर से अगर पुलिस की दबस आ गई तो ऊपर वाला बताएगा, वो कूदेगा, सब लोग यहाँ से निकल लेंगे। क्या करेंगे, चंबल पार कर जाएंगे। अब उनको तैरना आता था और उनको रास्ते पता थे, कहाँ चंबल उथली है यानी कम पानी है और कहाँ गहरी है। तो उनको जब रास्ते चंबल की जगह जगह चंबल के पानी के रास्ते पता था, वो तुरंत उस पार हो जाएंगे। पुलिस इस पार रहेगी। अब यहाँ कोई पुल नहीं है कि वो अपनी गाड़ी से जाएंगे, और पुलिस रोज चंबल से इधर उधर होती नहीं है, तो मतलब वो उस पार हो गए, फिर पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। और आगे जाकर यहाँ तो फिर भी ये शायद मैं बैठा हूँ जालौन जिला में पड़ रहा है, चंबल के उस पार चले जाएंगे तो पड़ जाएगा उत्तर प्रदेश। थोड़ा आगे जाएंगे तो चंबल की एक साइड है मध्य प्रदेश, एक साइड है उत्तर प्रदेश, तो पूरा प्रदेश ही बदल गया। जिला तो छोड़िए, जिला तो बदलेगा ही बदलेगा। तो पुलिस को उस साइड से कोई मदद मिलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती थी। सुरक्षा के लिहाज से ये भी बहुत बढ़िया था, और यही कारण थे कि खाना पीना रहना सुरक्षा सब कुछ उनके लिए बेहतर थी। और ये इतना लंबा बेहड़ है कि यहाँ से शुरू होगा और 10 दिन 15 दिन वो चलते रहे तो भी बेहड़ ख़त्म नहीं कर पाएंगे। और मान लो यहाँ कोई दबिश हुई है, वो चंबल कूद के उत्तर प्रदेश में गए, और ये जालौन जिला है, उधर उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है, ठीक है, नदी के उस पार। इधर भी ये जालौन में पिछले अभी वीडियो में मैंने आपको कहा कि इधर जालौन में रहते उधर उत्तर प्रदेश, तो मतलब उत्तर प्रदेश के जिला इटावा में पहुँच जाते थे। और ये जिला है जालौन, ये भी उत्तर प्रदेश में ही आता है, यूपी में आता है। लेकिन जब आगे जाएंगे तो भिंड का क्षेत्र है वो एमपी में आ जाता है, मध्य प्रदेश में, फिर मुरैना एमपी में आ जाता है, फिर धौलपुर राजस्थान में आ जाता है। यानी कि 3 राज्यों की सीमाएं मिली हुई हैं, और जिसमें उन्हें ज़्यादा नहीं दौड़ना भागना पड़ता है। तो होता क्या है कि जब एक प्रदेश में हाई अलर्ट है सिक्योरिटी, तो दूसरे प्रदेश निकल लिए, दूसरे में हुई तो तीसरे निकल लिए, तीसरे में हुई तो फिर पहले में आ गए। मतलब वो प्रदेश के हिसाब से भी पूरे में घूमते रहते थे, और ठिकाना भी नहीं रहता था कोई। देखिए, तीनों या तो पुलिस मिलकर काम करें तो कर नहीं पाती हैं, पॉलिटिक्स ऐसी है, सरकारें अलग अलग होती हैं तो कर नहीं पाती हैं। और अगर एक प्रदेश की कोई पुलिस कर रही, वो मुखबरी लगाएगी, पता लगाएगी, तब तक तो वो यहाँ से दूसरा प्रदेश बदल देंगे। वो महीने में 3 बार प्रदेश बदलते थे, 3 से 4 बार, मतलब 3 बार हर प्रदेश में हो आते थे। मतलब एक प्रदेश में 2-3 दिन रुकते होंगे, 5 दिन रुकते होंगे, किसी में 2 दिन ही रुके, किसी में 7-8 दिन रुक गए। मतलब तो कोई पुलिस को ऐसी मुखबरी पुख्ता नहीं मिल पाती थी कि वो पकड़ में आए। तो सबसे बड़ा जो कारण था सुरक्षा, निसंकोच बिना किसी टेंशन के यहाँ रह लेते थे, खाना पीना सब कुछ मिल जाता था। नहाने के लिए नदी है, पीने के पानी के लिए नदी है, सुरक्षा के लिए नदी पहाड़ सब कुछ यहाँ है। और अब झरने नहीं, पहले कहा जाता कि झरने भी होते थे। तो फिलहाल इस चंबल के बीहड़ को बाघियों ने या डाकुओं ने क्यों अपनी पनाहगार चुने, यही क्वेश्चन सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और आराम भी हो चुका है। हमें आगे बढ़ना है और अंदर तक जाना है जितना हो सकेगा। नाइट कैंपिंग करनी है, क्योंकि मेरे हिसाब से आज का दिन काफ़ी हो जाएगा, फिर मुझे निकलना पड़ेगा। और देखते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, ये मैं 10 से 15 मिनट का वीडियो रखता हूँ, तो आई होप ये वीडियो 15 मिनट का हो गया होगा। और अब मैं आगे थोड़ा बढ़ रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे और कोई चर्चा के साथ और कोई सवाल के साथ। लेकिन उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन की बटन दबा दें, ताकि हमारे जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। आपको हमारे चैनल पे यूं ही मिलते रहेंगे एडवेंचर, ट्रैवलिंग और न्यूज़ की वीडियो, जो आपको एंटरटेनमेंट भी देंगे। और न्यूज़ तो आपको हर जगह से मिल जाता है, लेकिन न्यूज़ का विश्लेषण हमारे यहाँ मिलता रहेगा, उसके पीछे के तथ्य मिलते रहेंगे, हकीकत मिलती रहेगी। हमारा न्यूज़ चैनलों की तरह नहीं है जो टीआरपी के लिए कुछ भी बताएं।
हम उसकी गहराई तक जाते हैं, जो भी न्यूज़ आती है उसको एक्सप्लेन करते हैं, और ये सब भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसके लिए इतना तो हक बनता है कि मैं आप सबसे ये मांग सकूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी फैमिली दोस्तों में शेयर करें, और हमारी जितनी बड़ी फैमिली होगी मुझे उतना अच्छा लगेगा। और आप लोग हमारी फैमिली हैं, आप मुझे देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं तो फैमिली है, तो आप सबसे ये बात रखना लाजमी है। तो फिर लग जाइए शेयर करने में, और अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए ना, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।